ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين और खुदा की रहमत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की रहमत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे। जहाँ में बन जाते दूर लाखों, जहाँ में बन जाते दूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा का इनेकाद और स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं उसका प्रोसीजर आपके सामने थोड़ा सा बता दूं। बाइजाज़त सदर आप लोगों को इतला कर दी जाए कि ये जो एक्सटेंशन 3 है, इसके अंदर जो हमने ऑफर लेटर्स मांगे थे, ये तकरीबन 7,000 के करीब लोगों ने हम पे एतमाद करके जो है वो प्लॉट हासिल करने के लिए जो है वो जमा करवाया था। इसका प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉ तमाम तर चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी थी। आज उसका अगला मरहला और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उसकी अर्थ ब्रेक सेरेमनी, ये दोनों चीज़ों की तरफ हम इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं। अभी सबसे पहले बैलेट में हम 5 मरला कैटेगरी को जो है वो बैलेट करेंगे। हमारे पास जो तमाम का रिकॉर्ड आया था वो मौजूद है। वो रिकॉर्ड अभी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। उसमें हम 3 जो है वो लिस्टें निकालेंगे 5 मरला कैटेगरी की, और इसी तरह 10 मरला कैटेगरी की भी हम 3 लिस्टें निकालेंगे कंप्यूटर में से, और उसका जो है वो आप लोग स्टार्ट करेंगे। और जो है तीनों लिस्टें निकलेंगी, और जो खुशनसीब उन तीनों लिस्टों में से होंगे उसमें से एक लिस्ट जो है वो फाइनल कर दी जाएगी। जो भी कोई बंदा बीच में से उठ के एक लिस्ट फाइनल कर देगा, और वही खुशनसीब होंगे इंशाल्लाह ताला। उन सबको जो है वो अपने पैसे विद इन अ वीक जमा करवाएं, और ताकि उनकी जो मेंबरशिप है और जो उनकी कुरानदाजी में पेमेंट निकल रही है, जो प्रोसीजर एमसी ने अडॉप्ट किया है, पेमेंट शेड्यूल और इंस्टॉलमेंट का फाइनल कर दिया है। एमसी आपके सामने बैठी हुई है, एमसी का ये इजलास चल रहा है। तो कोऑपरेटिव महकमे के सुपरविजन के अंदर हम 5 मरले कैटेगरी को 3 लिस्टों में निकालेंगे। थोड़ा सा प्रोसीजर है, आप दोस्त भी बैठें और ऑब्जर्व करें मीटिंग को। आईटी का इंतजाम मौजूद है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोसीजरल वर्क है, और उसमें से फिर एक लिस्ट को अल्लाह के जो है वो हुक्म से फाइनल किया जाएगा। और उसमें से जो वो लिस्ट होगी उनको पहले सब के सामने रख के तो चेक कर लें, तसल्ली कर लें तीनों लिस्ट जो हैं उसमें कहीं सिमिलरिटीज तो नहीं है। वो चीज़ें चेक करवाने के बाद उसमें से जो है वो हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। तो अब जो है मैं हमारे जो सॉफ्टवेयर के हैं दोस्त उनको ये कहता हूँ कि वो स्टार्ट करें, और इसके साथ साथ हाउस में एमएलए चौधरी मकबूल गुज्जर साहब मीटिंग के अंदर आए हैं, मैं उनको सब दोस्तों की तरफ से वेलकम करता हूँ। में अपना एक शनाख्त रखती है और हर
मेंबर, हर बंदा, हर फर्द इस सोसाइटी का मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद है। तो ये अल्लाह ताला का करम है हम सब के ऊपर, और ये अल्लाह ताला का करम है आप सब के ऊपर। इसके साथ ही बेल्टिंग का रिजल्ट ये रैंडमली आ रहा है। ये 3 अदद लिस्टें निकलेगी जिसको आप लोग वेरीफाई करेंगे और उसमें से कोई आप में से इस लिस्ट को फाइनल करे ताकि सिमिलैरिटीज देखने के बाद उनसे ये चीजें जो है वो आगे चलें। एक्सटेंशन 3, जैसे कि पहले भी डीसी कॉलोनी जो है, मैं हाउस को बताता जाऊं, एमसी के नॉलेज में है, एमएलए मकबूल गुजर साहब हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे डीलर्स, मेरे रहायशी मेंबर्स सब मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर आकर हमें जो इज्जत बख्शी वो हम ताहयात याद रखेंगे। यहाँ पर ये बताते चले कि एक्सटेंशन 3 जो है, ये प्लॉट जो हम अपने इधर गुजरांवाला में आए, उसके बाद इन्होंने डीसी कॉलोनी को एक जितने भी फेज आए हैं, खालिद सुल्तान साहब के जो हैं वो दौर में आए हैं, जितने भी बड़े काम हैं वो इनके दौर में आए हैं। तो अल्लाह ताला ने कुछ काम किसी बंदे के नसीब में रखे होते हैं। चाहे मेरा सियासी इख्तलाफ खालिद सुल्तान साहब से है, ये एक्चुअली एमसी की बातें नहीं, अब आपको कुछ सुनाना तो है। चाहे मैं ऑपोजिट ग्रुप से हूँ, मेरा ग्रुप फाउंडर ग्रुप था और मैं हाजी अब्दुल भट्ट साहब के साथ गुजरा हूँ, उन्होंने भी बहुत टाइम गुजारा था, लेकिन कुछ चीजें अल्लाह के पास लिखी होती हैं, कुछ चीजों का फैसला अल्लाह के पास होता है। ये इज्जत और ये जो आप लोगों को रिलीफ मिलना था, इसका अल्लाह ताला ने हमारे दौर में हमें ये मौका दिया। जो लोग, ये एक लिस्ट हमारे पास मुकम्मल हो गई है। इलेक्शन होते रहे, मैं रहूं ना रहूं, सदर साहब यहाँ पर आए ना आए, लेकिन ये दुआएं हैं उन लोगों की जो हम तक नहीं पहुंच सकते। ये दुआएं हैं उन लोगों की जो अपने घरों में दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह इनकी अपनी लड़ाई खत्म हो, साडा प्लाट तो सानू लगे ना, असी लेना जानते भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये पहली लिस्ट आ गई है जिसके पास मौजूद है। उन लोगों को यही आस उम्मीद है कि असी पुरानी डीसी कॉलोनी में तो 1.5-2 करोड़ का प्लाट नहीं ले सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये बन जाए। ये आज का दिन वो गुमनाम लोगों की दुआओं का सिला है जो ये चाहते हैं कि ये पेमेंट आए, डेवलपमेंट शुरू हो। इसी तरीके से जो टेंडर्स हैं बैठ के दें, जिसको मर्जी दें, कोई कंसर्न नहीं है एमसी को। मैं तो कहूंगा कि 5 ब्लॉक या 4 ब्लॉक हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 4 टेंडर दें। हम सदर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बुलान सुबह मेरान की तरह 2007 से लेकर 2022 तक का सफर ना कराया जाए। हम उतने ही, मेरी रिक्वेस्ट है, पता नहीं मेरे ये फिजिबिलिटी है, हो सकती है कि नहीं, हम नंबर ऑफ जो हैं डेवलपर्स ज्यादा करें। पेमेंट शेड्यूल लोगों को, आज हमने जो इंतखाब रखा है वो क्यों रखा है, संगे बुनियाद रखने का कि आज जो खुश नसीब है उनको पता हो कि कल हमने अपनी थोड़ी सी अमाउंट जमा करानी है। आप सब उन लोगों को इतला दें, जो ये रिजल्ट आते हैं उसके बाद ऑफिशियल साइन होंगे, जिसका कोई जानने वाला है बीच में नहीं है। फाउंडर मेंबर, फाउंडर ऑफ डीसी कॉलोनी आपके सामने आ रहा है। ये मैं पेश की मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को, कुछ नसीबों को के नाम में आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये इंतज़ार था वो अब इख्तिताम पजीर हो रहा है और आज हम बेल्टिंग के ज़रिए इसको एक्सटेंशन 3 को लॉन्च कर रहे हैं। इसमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत की है और केसों को मंजूर किया है, जिसके नतीजे में हम रजिस्ट्रार साहब से फाइनल फैसला लेने का कामयाब हुए। इसके साथ स्पेशल एफर्ट हैं जो हमारे डीआर साहब हैं, इशफाक शाहिद साहब, उन्होंने भी बहुत मेहरबानी की और वो भी हर कदम पे हमारे साथ है। मेरे हवाले से मैं
चाहूँगा इसार के साथ कि वो लोग जो भी खसूस प्रोफेसर टोन के लोग और डीसी कानूनी से किसी न किसी एतबार से वो जो इससे मुंसलिक है, इसका हिस्सा बने हुए हैं। जो डीसी कॉलोनी एक्सेशन 3 में अपना मुस्तकबिल मखदूश देख रहे थे, जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात में घेरे हुए थे, जो एक लंबे अरसे से जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी और वो परेशानियों का शिकार थे, आज उनकी परेशानियों का इज़ाला हो गया। और उनके अंदर सदर मोहतरम खालिद सुल्तान साहब को, आतिफ चीमा को, दीगर मेम्बरान डीसी कॉलोनी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने ऐसे बहुत खूबसूरत तरीके से ये पूरा अंदाजी का सिलसिला उन्होंने किया। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। जी, इस वक्त गुजरांवाला कैंट के अंदर डीलर हज़रात मौजूद हैं जो डीसी कॉलोनी की इस तकरीब में मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो ब्लॉक 3 का आज इफ्तिताह हो रहा है और उसकी बाकायदा प्लाटमेंट के अलाटमेंट का ऐलान हो रहा है, उसके बाद इस इलाके में कारोबारी लिहाज से और दूसरा लोगों की इस सोसाइटी के हवाले से इनसे पूछेंगे। जी सर, सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं इस इलाके की मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अरफान चौहान साहब। जी सर, आप बताएं कि डीसी कॉलोनी का जो नया प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये कैसा इस इलाके में डीलर जो हज़रात हैं उनके लिए कैसा ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हमारे लिए तमाम डीलर हज़रात जो डीसी कॉलोनी या इर्द गिर्द की सोसाइटियों में काम करते हैं उनके लिए बड़ा खूबसूरत दिन है कि अल्लाह का फजल करम है कि आज इस डीसी कॉलोनी की लॉन्चिंग हो गई और जिससे कस्टमर हज़रात जो कि मुतज़ल्ज़ल मतलब बहुत ज़्यादा शिकार थे इस चीज़ का कि ये सोसाइटी का क्या बनेगा सेक्शन 3 का, आज तमाम खदशात दूर हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आज बेल्टिंग इसकी मुकम्मल हुई और डेवलपमेंट भी जल्दी जारी हो जाएगी और इंशाल्लाह ये डीसी कॉलोनी के सेक्शन 3 डीलर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और जो लोग एहलियान यहाँ रिहाइश पजीर होना चाहते हैं वो भी अब इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी सोसाइटी बन के सामने आएगी। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, कम्युनिटी को भी, और जनाब आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब सदर, जनाब हमारे इधर जो डीसी कॉलोनी के हैं खालिद सुल्तान साहब, इनकी सारी टीम को कि अपने टेन्योर में ये जो बेल्टिंग की है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और हम इंशाल्लाह इसकी बेहतरी के लिए दुआ गो हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आज पुरमसरत बात है कि बैलेटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो डीसी कॉलोनी की रजीम है ये बात तरीके एहसन इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएगी और अहलियान गुजरांवाला के लिए ये एक बड़ी खबर है और खुशी की नवीद है। अल्लाह ताला इस रजीम को अपने वादे इन वक्त पूरे करने की हिम्मत दे। जी सर, आप क्या कहेंगे ये जो हो रहा है आज की तकरीब के बाद इस इलाके में, ये आप समझते हैं कि ये तरक्की का और लोगों को रोज़गार के हवाले से ये एक अहम इक़दाम होगा डीसी कॉलोनी का और ये सरकारी एक सोसाइटी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डीसी कॉलोनी तकरीबन सन 1983-84 से इसका आगाज़ हुआ। उस वक्त ये बिल्कुल एक जंगल था जहां हम आज खड़े हैं। ये इस जनाब खालिद सुल्तान प्रेसिडेंट डीसी कॉलोनी की काविश से इसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 इसके मुकम्मल हुए और ये अब एक्सटेंशन 3 फ़ेज़ 4 है। इसके बारे में लोग बहुत परेशान थे कि इसकी बेल्टिंग नहीं हो रही, ना ही डेवलपमेंट हो रही है। अभी आज का दिन जो पुरमसरत दिन है और बेल्टिंग वगैरह आज मुकम्मल हो चुकी है और लोगों के चेहरों पे रौनक आ गई है और कारोबारी हज़रात के लिए एक नादर मौका है। अब इंशाल्लाह कारोबार भी खुलेगा और डीलर हज़रात के लिए भी एक अच्छा मौका है। और इस रजीम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जल्द से जल्द डेवलपमेंट शुरू करें। डीसी कॉलोनी जो डीलर एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो
कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक गहमा गहमी थी कि लोग परेशान भी थे कि ब्लॉक 3 जो है आज इसका इफ्तिताह हो रहा है अलाटमेंट का, उसके हवाले से एक बड़ी बेचैनी थी। तो आज वो बेचैनी ख़त्म हो गई है। और आप ये क्या समझते हैं कि कारोबारी हज़रात, इन्वेस्टर हज़रात क्या इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे? क्या इस इलाके में क्या बेहतरी आएगी? जी इंशाअल्लाह जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਸਨ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। जी इस वक्त मेरे साथ DC कॉलोनी के साबका सेक्रेटरी और मौजूदा नायब सदर वकास शाहिद खोकर साहब मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि आज की जो तकरीब है उसके हवाले से और आगे जो डेवलपमेंट के हवाले से। जी सर, आप क्या कहेंगे जो आज की तकरीब हो रही है और इस सारे प्रोसेस के हवाले से, क्योंकि आप पिछले 5-6 साल से तसलसल के साथ पूरी इस बॉडी के अंदर, इस पूरे निज़ाम के अंदर मौजूद हैं। पिछले दौर में आप जनरल सेक्रेटरी थे, अब आप नायब सदर हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौका जो है ना बेहद मुसरत का मौका है। जो हमारे मेंबर थे प्रोफेसर टाउन साहब के, और जिन लोगों ने DC कॉलोनी एक्सटेंशन 3 में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनके लिए ये तसलसल जी पिछले हमने स्टार्ट किया था और इस टेन्योर में आके नक्शा पास करवाया आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब ने, और हमारे मेंबर हैं सारी रजीम ने मिलकर ये नक्शा पास कराया। आज उसकी बेल्टिंग हो रही है, उनको जो है अलॉटमेंट कर दी जाएगी प्लॉट नंबरों के, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर जो है वो सहूलियात जो है एक्सटेंशन 3 में दी जाए। उसके साथ आप देख लें जो अप्रोच रोड है, वो कनाल अप्रोच रोड है वो भी बन रहा है। उस पर DC कॉलोनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी और उस रोड को मज़ीद अप्रोच जो है एक्सटेंशन 3 की उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इधर से हमने कॉन्वे रोड से भी रिक्वेस्ट की हुई है जो है हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर और कोर्ट में कि यहाँ से हमें परमिशन मिल जाए, और यहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो ये फिर दोनों फेसेस एक हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमारा जो एक्सटेंशन 2 में पंप का एक इशू रह गया था, उसका भी टेंडर हो गया और वो भी बड़ी जल्दी शुरू होएगा। और स्पोर्ट कम्प्लेक्स है जी, वो भी अनकरीब शुरू होने वाला है। सिक्योरिटी का जो सिस्टम था जो पिछले टेन्योर में हमने शुरू किया था कि सेफ़ DC कॉलोनी, वो कुछ फेसेस में कैमरे हमारे लग गए थे, आज जो है वो बाकी फेसेस में कैमरे लग रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हर गेट पे ई-टैग के साथ हर गली को हम मॉनिटर कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला। आप फाउंडर ग्रुप से थे पिछले दौर में सेक्रेटरी, इस बार भी आप उसी ग्रुप से जीत के आए थे। आपके कुछ एग्जेक्टिव मेंबर और आपका ग्रुप इस वक्त आपके मुखालिफ खड़ा हो गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो स्टे पे स्टे ले रहा था, अब भी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कल इसके खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लिया जाए, जितना भी प्रोग्राम आपने अरेंज किया है? ये मुखालफत जो है ना ये हर दौर में होनी चाहिए, और मुखालफत जो है हमें मुस्बत लेनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। अगर कोई गलती है हमारी तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। और अगर जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास बेहतर एजेंडा है या बेहतर तरीक़ाकार है वो हाउस में आके पेश करें। जो मेंबरान है या उनका इस्तकाक जो है वो उनसे ना छीना जाए। आज तक सिर्फ उन्होंने जो मुखालफत की वो सिर्फ यही की करप्शन की, दूसरी चीज़ों की, और इसके अलावा उन्होंने कोई एलिगेशन या कोई मुस्बत बात जो है DC कॉलोनी रिहायशियों के लिए वो नहीं रखी। जी इस वक्त MC मेंबर राना नदीमुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब लोगों का ख्वाब था कि हमारे प्लाट निकलें, हमने पैसे जमा करवाए हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी शफाफ तरीके से बेल्टिंग हुई है। तो इंशाल्लाह जिन लोगों के निकले हैं वो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपनी पेमेंट जमा कराएं और हम लोग उस पर काम शुरू करें इंशाल्लाह ताला। तो बड़ा अच्छा काम है ये, एक शहर आबाद हो रहा है जो कि DC कॉलोनी एक्सटेंशन 3 के नाम से, तो इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। जी इस वक्त मेरे साथ मारूफ
जर्नलिस्ट, शहर की पहचान और तंजीम मुगलिया पाकिस्तान के सदर जनाब शबीर हुसैन मुगल साहब हैं, जो साबिका एतवार में इस सोसाइटी के अंदर नायब सदर के उम्मीदवार भी थे, लेकिन इस वक्त वो एक ख़ास पहचान रखते हैं अपनी मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड थे गुजरांवाला कैंट के अंदर। तो आज वो मेरे साथ हैं। तो आज की तकरीब के हवाले से मुगल साहब आपकी गहरी नज़र है इस सोसाइटी के ऊपर पिछले कई एतवार से, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज की तकरीब है, इतनी मुखालफत के बावजूद आज ये इनकाद हो रहा है, क्या ये अपने पाए तकमील तक पहुँचेगी? जी शुक्रिया ताहिर भाई, बड़ा अच्छा। आज की तकरीब में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर डीसी कॉलोनी खालिद सुल्तान साहब और सेक्रेटरी जनरल जो ना आतिफ चीमा साहब और पूरी रजीम को, कि एक पिछली 2 दहाइयों से ना एक एक्सेशन 3 के जो हमारे लोग हैं जिनने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो लोगों ने एक ख्वाब देखा हुआ है, वो पिछली 2 दहाइयों से ना अपना मुस्तकबिल मखदूश देख रहे थे और तरह तरह के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात में घिरे हुए थे। आज उनके लिए उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है, एक उम्मीद की किरण जागी है। जिस तरह खालिद सुल्तान साहब ने पिछले अदवार में इस डिशी कॉलोनी के ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया और एक फ़कीदुल मसाल यहाँ पे तरक्याती कामों का जाल बिछाया और एक रिहाश है जिस पर लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, इसी तरह हम उम्मीद करते हैं रिहाशी भी, मेम्बरान भी, कि एक्सटेंशन 3 में भी तामीर, उसके पार्क्स, उसके दिगर जो काम है वो इसी तरह के होंगे जिस तरह एक्सटेंशन 1 और फेज़ 1 और एक्सटेंशन 2 में हुए हैं। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, इसको मैं इस तमाम रजीम को खराज तहसीन पेश करूँ। जी, इस वक्त मेरे साथ कंटोनमेंट बोर्ड के साबिका वाइस प्रेसिडेंट और मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब मोहतरम चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान सोई साहब मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि जो आज डीसी कॉलोनी की ये तकरीब मुनक्कद हो रही है और ब्लॉक 3 की अलाटमेंट के हवाले से, इस हवाले से आगे आने वाले मुस्तकबिल क्या देखते हैं और इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सोई साहब, ये बताएं कि आप एक ज़िम्मेदार घराने से आपका ताल्लुक़ है, साबिका कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, तो ये सोसाइटी भी आपकी आंखों के सामने बनी, तो अब इसका ब्लॉक 3 बनने जा रहा है वीरान एक जगह पे, तो फेज़ 3, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बहैसियत मेंबर डीसी कॉलोनी में बात करूँगा। जब ये जहाँ पे हम खड़े हैं डीसी कॉलोनी, उस वक्त भी ये यहाँ पे कैटल मार्केट थी, मवेशी मंडी थी फ्रंट पे, और बैक पे यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और लोग कहते थे कि सामने इतनी गंदगी है और ये कैसे डीसी कॉलोनी बनेगी, यहाँ पे कौन आके रहेगा, किस तरह ये सिर्फ मेंबर्स को लूट सूट के लिए बनाई गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मकसद नेक हो और सोच अच्छी हो, पॉजिटिव हो, तो चीज़ें बन जाती हैं। आज इस डीसी कॉलोनी जो मौजूदा डीसी कॉलोनी है, फेज़ 1 हो गया, एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, इसमें लोग रहने के लिए अपने ख्वाब सजाते हैं कि हम यहाँ पे आके रहें। यहाँ की एक बेहतरीन सोसाइटी बन चुकी है। इसी तरह एक्सटेंशन 3 जो बनने जा रही है, वो बिल्कुल मैं इसे इतलाफ़ करता हूँ कि वो वीराने में नहीं, वो गुजरांवाला की एक आइडियल लोकेशन पे है, जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, मेडिकल कॉलेज के साथ वो अटैच है और उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में बिल्कुल सिटी है, हर तरफ शहर है, एक तरफ कैंट एरिया है, दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज है, अलीपुर रोड है, और ये बड़ी आइडियल लोकेशन है। एक तरफ वो कैनाल है और वहाँ पे भी इसी तरह जब ये शहर बनेगा तो लोग वहाँ पे देखेंगे कि उसका माहौल, उसमें रहने के लिए लोग अपने ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि वहाँ पे रहें। और ये हर कोई जो भी मुस्बत काम करे, वो खा उससे कोई सियासी इख्तलाफ हो, वो किसी पार्टी से हो, लेकिन हर मुस्बत काम का साथ देना चाहिए। और हम इनके जो मौजूदा रजीम है, इसके इस मुस्बत काम को में इनके बराबर के इन दुआ गो हैं। और क्योंकि ये लोगों के लिए जिन्होंने प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं साल हर साल से, और वो फाइल्स ख़रीद के वो इस ख्वाब सजाए बैठे हैं कि यहाँ पे हम घर बनाएं, और ये हमारी तो ये इनके लिए दुआ है कि यहाँ पे जिस तरह ये काम इन्होंने सोचा है, इसको अल्लाह ताला इनकी मदद करे और हम इनके साथी हैं जी।
आप समझते हैं, आप रियल इस्टेट के कारोबार से मुंसलिक भी, ये भी इधर खड़े हैं, तो आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि रियल इस्टेट के कारोबार में इस इलाके में जितने भी डीलर हज़रात हैं उनको इससे फ़ायदा होगा? जी, ये तमाम लोगों के फ़ायदे के जो इस कारोबार रियल इस्टेट से वाबस्ता हैं या रियल इस्टेट के अलावा जितने भी लोग जिन्होंने अगेंस्ट लैंड, जो ज़मींदार जिन्होंने ज़मीनें दी और उसके बदले फ़ायदा दी, उनको भी फ़ायदा, और जितने भी लोग रोज़गार जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी उनको भी फ़ायदा। इससे कनेक्टेड बेशुमार लोग हैं जो इससे जिनको फ़ायदा होगा, चाहे वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसों से वो फाइल्स खरीदी, उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट में प्लाट मिल जाएगा। तो ये सब के बेनिफिट्स के लिए है। और इसमें सबसे बड़ा खुशाइंद है कि इनके इस मुस्बत कदम की वजह से कि लोगों को आसानियाँ पैदा हों, लोगों के बनाए हुए ख्वाब वो शर्मिंदा ताबीर हों। पार्टनर्स प्रॉपर्टी जो DHA में एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसके हमारे एक पार्टनर सेठ अशरफ साहब ने ही स्पॉन्सर किया है कि गेट पे 1 करोड़ खर्चा है, मैं लगाऊंगा वो गेट फेज़ 3 का, एक्सटेंशन 3 का जो गेट, इसको मैं स्पॉन्सर करता हूँ वो बने, और वो बिल्कुल तैयार हैं। जब भी मौजूदा इंतज़ामिया इसके लिए कहेगी वो गेट शुरू करवा देंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ मलक इशफाक साहब मौजूद हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़िम्मेदार हैं, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे जी ये जो तमाम प्रोसेस गुजरा है, इसकी आपने निगरानी की है, तो क्या इसमें आप समझते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई भी क्लू ऐसा है जिसके ऊपर कोई बंदा स्टे ले सके कल, या इस सोसाइटी का जो सिस्टम जो निज़ाम बना है उसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ड्रा में जिन खुश नसीबों के नाम निकले उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो प्रोसेस हुआ है, मेरे ख़्याल में जो इंसानी बस में जो पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं था कि हम फेयरनेस के साथ और ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा ये काम करते। इतना माशाल्लाह हाल भरा हुआ था। आप मीडिया के तकरीबन सभी मशहूर चैनल्स के नुमाइंदे मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया। उसके बाद हमने कंप्यूटराइज्ड इस पर कुरानंदाजी की 3 लिस्टें बनाई कि उनमें से कोई रैंडम कर ले, लेकिन हाल में बैठे कुछ लोगों ने एक एतराज़ उठाया, नहीं जी आप एक 4थी लिस्ट निकालें और उसको फाइनल करें। तो कसूली तौर पर तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि किसी एक बंदे को भी हम मौका ना दें कि कल को उसको कोई बहाना मिले कि हम इस पे स्टे में जाएं या इसकी ट्रांसपेरेंसी पे शक करें, या कोई ऐसा काम हो जो समझें कि इन्होंने कोई इसकी अमल दखल या मर्जी शामिल है। लिहाजा हमने सब के सामने वो 4थी लिस्ट भी निकाली और उसको प्रेसिडेंट साहब ने कमेटी से ने फाइनल किया। अब ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब सोसाइटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने बेल्टिंग की कानून के मुताबिक इजाज़त दी है और ये कमेटी का इख्तियार था बेल्टिंग। मेरी हैसियत महज एक मुबस्सर की थी कि मैंने सारे प्रोसेस का सिस्टम को ऑब्ज़र्व करना था, तो मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया बड़ा फेयर और ट्रांसपेरेंट था, और उसमें कोई बाहर मुझे तो चीज़ नज़र नहीं आई। बार बार सबसे पूछा भी है कि हाल में कोई बंदा आकर इस प्रोसेस में शामिल होना चाहे, लिस्टों की इनसिमिलरिटी को देखना चाहे, तो हर चीज़ के हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए तमाम के तमाम जो पहलू हैं उनको कानून के मुताबिक अडॉप्ट किए गए हैं। और आखिर आफ्टर ऑब्जर्विंग आल लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये जो लिस्टें हैं फाइनल 4थी लिस्ट फाइनल की गई है, उसके मुताबिक सैदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने और कमेटी उस पर साइन कर रही है। तो मेरे ख्याल में कि इंसानी बस में से ज़्यादा मुमकिन नहीं है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ की जाए। जी बहुत शुक्रिया जी सर। सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो एक दरख्त आपने पौधा लगाया था, आज वो एक पूरा दरख्त बन गया है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और जो आज आपने एक तीसरा फेस आज जिसकी आपने बाकायदा एक सेरेमनी में की है, अल्लाह ने आपको एक दफ़ा फिर इज़्ज़त से नवाजा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये हिम्मत दी कि ये एक्सटेंशन 3 जो है, जो 4था फेज़ है DC कॉलोनी का, उसका आगाज़ किया जा सके। उसकी आज लॉन्चिंग हो रही है और अभी जो बैलेटिंग हुई है, उन जो खुशनसीब जो बैलेटिंग में जिनका नाम प्लॉट निकले हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो डेवलपमेंट का काम शुरू हो ताकि लोग वहाँ जाके आबाद हो सकें।
सर बेइंतहा मुखालफत के बावजूद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा सोसाइटी के हवाले से मुस्बत काम किए और जितने भी तरक्याती काम हुए हैं आज तक वो आपके दौरे एतवार में जब आप सदर हुए या आपकी मिसेस थी सदर, तो इसके हवाले से कोई ख़ास प्लानिंग होती थी आपकी या ये आप कोशिश करते हैं कि उसके बदले अल्लाह ताला आपको नवाजना है? बस कोशिश ही कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला जो है उससे फिर कामयाबी से नवाजते हैं। और मुखालफिन जो हैं ज़ाहिर है कि वो भी एक किस्म की आपका जज्बा बढ़ाने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुखालफिन का भी होना जो है ना, वो मेरा ख्याल है कोई एक नेमत ही साबित होता है कि आज की तकरीब के हवाले से इतनी बड़ी रुकावटें थी, डेट बाई डेट इसके ऊपर आप लोगों ने काम किया, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने तमाम दोस्तों को इस सोसाइटी के हवाले से? मैं सिर्फ लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि सोसाइटी के वसी तर मफादात में अपने इख्तलाफात कम अज़ कम करें और एक टीम बनकर सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें। जी बहुत शुक्रिया सर। जी अब जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो जनरल सेक्रेटरी डीसी कॉलोनी इस तकरीब के दूल्हा, और जितनी भी ये तकरीब है उनके हवाले से कहा जाए कि सारी मेहनत और काविशें जो जिस फ़र्द ने की और तमाम रुकावटें दूर करके आज ये तकरीब मुनक्कद कराने में उनका सबसे अहम रोल है, तो ये इस चीज़ से कोई फ़र्द भी इनकारी नहीं। तो आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब जो सेक्रेटरी हैं डीसी कॉलोनी, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपको मुबारक हो, तो आपने आखिरकार वो काम किया जो लोगों का एक बड़ा अरसा दराज से मुतालबा था और लोग मायूस थे, तो आपने एक नई रूह फूंक दी है डीसी कॉलोनी के लोगों के अंदर और इनके मेम्बरान के अंदर। जी सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे तकरीब को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हैं। सिर्फ़ नीयत ये थी कि अच्छा काम करना है और लोगों के लिए एक अच्छा जो उनका ख्वाब है, जो पेंडिंग है, जो साल से इल्तवा का शिकार है, उसको तमाम तर मराहिल बहुत दुश्वार थे, बहुत मुश्किलात थी। आप समझते हैं आजकल के दौर के अंदर एक सोसाइटी को अप्रूव्ड करवाना जीडीए से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसकी सारी चीज़ों को क्लियर करना, तमाम तर महकमों से, तो एक बड़ा लेंथी और दुश्वार रास्ता था। लेकिन वही बात कि कुछ दुआएं थीं जो हमें जानते भी नहीं होंगे, जो इतनी आसानियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की। आज ये दिन आया है, तमाम तर मेरे एमसी मेंबर मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तमाम तर रहायशी मेंबर साथ हैं। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई हुई थी, तो उसको सर आगे चलना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उन लोगों को घर मिलने चाहिए। यही करने हम यहाँ पर आए हैं। पुराने फेज़ माशाल्लाह हमारे डेवलप हैं, इधर तो 2 3 4 चीदा सी चीज़ें पेंडिंग थी, मामूली सी चीज़ें पेंडिंग थी, जिसके अंदर हमें इतनी मुश्किलात तो नहीं है। चीज़ें भी वो पेंडिंग हैं जो पिछले अरसे में हुई नहीं। पेट्रोल पंप कोई आसान चीज़ नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, पेट्रोल पंप अप्रूव्ड हो गया सर, नक्शा अप्रूव्ड हो गया सोसाइटी के अंदर, जीटी रोड के ऊपर नहीं, उसकी सारी अप्रूवल्स मौजूद हैं, उसका टेंडर चल रहा है। इंशाल्लाह ताला अब ये डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये जो आपने जो आज उसकी बाकायदा पूरा अंदाज़ी की है अलाटमेंट के प्लाट्स के हवाले से जी, इसके लिए बड़ी रुकावटें थी। आप जिस टीम से थे उसी टीम के लोग आपके आज महालब खड़े हैं, फाउंडर मेंबर के भी और कुछ एमसी मेंबर भी खराब हैं, तो इस तमाम रुकावटों के बावजूद आपने सर सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं। पॉलिटिक्स और ये जो इलेक्शन के बाद ग्रुपिंग, ये इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन हमारा मकसद क्या था? मकसद हमारा हक सच के ऊपर है। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, कोई नाराज़गी किसी की नहीं है, कोई छोटी मोटे इख्तलाफात होते हैं, दूर हो जाते हैं, हमने यहीं रहना है, ये हमारा घर है। मैं आज सब भाइयों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस चीज़ को आगे लेके चलें
और मिल के एक दूसरे के शाना बिशाना हम तरक्की के सफ़र तय करें। आप कैप्टन रिटायर खालिद सुल्तान साहब के हवाले से सदर हैं इस वक्त DC कॉलोनी के, और वो बानी वो हैं जिन्होंने ये पौधा लगाया था जी। आप उनकी ज़ेर साया रह कर एक टीम की सतह पे आपने काम किया, आप उनकी कायदाना सलाहियत के बारे में क्या कहना है? जी, कैप्टन साहब ने हर उस मौके के ऊपर साथ दिया है। ये तो हकीकत है कि यंग जनरेशन को भागना पड़ता है। लोग कहते हैं आतिफ ने ये किया, आतिफ ने ये किया, लेकिन मेरी MC की मुझे सपोर्ट ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। खालिद सुल्तान साहब की ये ग्रेटनेस और ये अच्छी बात ये है कि उन्होंने हर एक मेरे डिसीजन के ऊपर मुझे गो हेड कहा कि जाओ करके दिखाओ, लेके आओ। आज भी सारा दिन वो इधर मौजूद हैं। तो हमें इसी तरीके से टीम वर्क के साथ आगे चलना है और हम डिलीवर करने आए हैं, डिलीवर करेंगे। सॉरी, अभी थोड़ा सा थकने के बाद जो है थोड़ा स्लो हो गया हूँ, लेकिन इसको मैं डिटेल से आपको किसी और इंटरव्यू में इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। सर बहुत शुक्रिया। आखिर में आपको पैगाम देना चाहें? जी, आखिर में यही पैगाम है कि सब मिलजुल के रहें, सोसाइटी की बेहतरी के लिए रहें। कोई भी नाराज़गी है तो उसको दूर करें। मेरी तरफ से सब भाइयों को वेलकम है। कारोबार में इजाफा होगा और लोगों की ज़िंदगी आसान होंगी। तो उस अज़म के साथ उन्होंने फेज़ 3 के आज जो अलाटमेंट का ऐलान किया और लोगों को एक जो दरीना मसला जो अरसा दराज से था, कहीं तकरीबन 2-2.5 दहाइयों से ये मसला यहाँ दरपेश था, जिसको हल किया गया, जिसके लिए पूरी टीम को, पूरी इलाके के अवाम ने मुबारकबाद दी। तो उम्मीद है आपको ये तकरीब पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरा मैन असद मुगल के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला कैंट।